अगर आज मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी गोली देता हूं, एक ऐसी दवाई देता हूं जिसकी मदद से आपके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जिससे कि आप कम समय के अंदर अपने वेट को इंक्रीज भी कर सकते हो और अपने वेट को डिक्रीज भी कर सकते हो, और वो भी बिना एक्सरसाइज के। सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि किसी मूवी की स्टोरी है, या तो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। बट इसी के ऊपर 2001 में यूएस के अंदर रिसर्च कंडक्ट करी गई, जिससे कि ये पता चला कि 5 ऐसे साइंटिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान अपने वेट को इंक्रीज कर सकता है या फिर अपने वेट को डिक्रीज कर सकता है, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो चलिए जानते हैं ये कितना सच है और आखिर ये 5 स्टेप्स क्या हैं। Wonder 10-day diet. Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet. Ketogenic or keto. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपने कभी नोट करा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा खाना खाते हैं बट फिर भी मोटे नहीं होते, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा खाना खाते हैं और बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। अब जितने भी लोग जो कि वेट में बहुत ज्यादा होते हैं ना, वो बिल्कुल चाहते हैं कि उनका वेट कम हो। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे कि ये पता लगा कि जो भी इंसान मोटा है ना, वो चाहता है अपना वेट लॉस करना, और वेट लॉस करने के लिए वो खाना खाना एकदम बंद कर देता है। जब इस पे रिसर्च करी गई ना कि अगर हम खाना बिल्कुल खाना बंद कर देंगे एक दिन के लिए तो क्या होगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर एकदम डाउन होने लगेगा। बिल्कुल आपका फैट जो है वो कम होने लगेगा। बट एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो भी वर्क करना कम हो जाएगा। यानी आपकी ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है ना, वो 40% से डिक्रीज हो जाएगी अगर आप एक पूरे दिन तक खाना नहीं खाते तो। इसका ये साफ मतलब है कि खाना ना खाना एक सही ऑप्शन नहीं है वेट लॉस के लिए। तो आखिर क्या ऑप्शन है वेट लॉस या वेट गेन के लिए, चलिए समझते हैं 5 आसान स्टेप्स की मदद से। आपका जो पहला स्टेप आ जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस स्टेप का नाम है कैलोरी कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना। देखो, कैलोरी क्या होती है, एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। इमेजिन करो आपके एक बैंक अकाउंट होगा, उस अकाउंट के अंदर आप 1000 रुपए ट्रांसफर करते हो। अब इमेजिन करो आप उस 1000 रुपए में से 500 रुपए बाहर निकाल लेते हो, तो अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 500 रुपए आपके अकाउंट में बचे हुए हैं। अब इसी को समझते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। ये जो कैलोरी है ना, ये बेसिकली होती है एनर्जी। जब भी आप किसी भी खाने को खाते हो ना, तो आपको कुछ एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी आपको मिलती है कैलोरीज की फॉर्म में। अब ये जो कैलोरीज है ना, ये आगे जाकर कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज, और फिर ये कन्वर्ट होती हैं आपके बॉडी फैट के अंदर। यानी यही जो कैलोरीज हैं वही बनता है आपके बॉडी का मोटापा यानी फैट। अब आप समझना, इमेजिन करो आप 10,000 कैलोरी का खाना खा रहे हो डेली, और अगर आप अपनी बॉडी से केवल 5,000 कैलोरी का खाना बाहर निकाल रहे हो, तो इसका साफ मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर अभी भी 5,000 कैलोरी का खाना है, और वही खाना आगे चल के आपके फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ये कैलोरी बर्न कैसे होती है? तो ध्यान से समझना, ये जो कैलोरीज बर्न होती हैं ये आपके डेली प्रोसेसेस की मदद से होती हैं, जो भी आप डेली करते हो। इमेजिन करो आप एक जगह से चल के दूसरी जगह गए, उसमें कैलोरी बर्न होगी। आपने रनिंग करी, उसमें कैलोरी बर्न होगी। अगर आपने नींद ली, हाँ भाई, उसमें भी कैलोरी बर्न होती है। आपका जो दिमाग होता है ना, ये अकेला सोचने के प्रोसेस में 30% तक आपकी दिन की कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आप बैठे भी हो ना, वहां पर भी आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही है। यानी कैलोरीज आपकी डेली एक्टिविटीज के अंदर कंज्यूम होती हैं। उसके साथ साथ जब आप कोई खाना खाते हो तो उसके डाइजेशन के अंदर भी आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही होती हैं। तो इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या करना है, अपनी डेली कैलोरीज को कम कर देना है। यानी आपको जो अंदर आप कैलोरीज ले रहे हो ना, जो आप फूड कर रहे हो, उस कैलोरीज को आप थोड़ा कम कर दो। उसके साथ साथ जो कैलोरी आउट है ना, जो आप कैलोरी को लॉस कर रहे हो, वो आप कैसे करोगे? आप थोड़ा जॉगिंग कर सकते हो, भागने जा सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपका कैलोरी लॉस परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी मदद से आपका क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वेट को गेन करना है तो आपको ज्यादा कैलोरीज को अंदर लेना है और कम कैलोरीज को बाहर निकालना है। आप मुझे बताओ कि आपको वेट को गेन करना है या फिर वेट को लूज करना है? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? क्या आपको अपने वजन को बढ़ाना है या फिर घटाना है? फटाफट से मुझे कमेंट के अंदर बताओ, वेट लूज या फिर वेट गेन, जरूर कमेंट करना। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसका नाम है फूड कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि आपने 100 ग्राम एग्स खाए और 100 ग्राम आपने कोई और फ्रूट खाया, उन 100 ग्राम जो कैलोरीज को बर्न करवाएंगे ना, वो दोनों डिफरेंट होगा। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर हम कोई भी फूड को खाते हैं ना, तो एक इफेक्ट आता है जिसका नाम हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट। थर्मिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी वो फूड आपकी बॉडी में जाएगा तो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा तो कैलोरीज बर्न होंगी। तो थर्मिक इफेक्ट आपको यह बताता है कि कौन से फूड के अंदर डाइजेशन के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। जो आपके एग्स हैं उनके अंदर जो कैलोरीज बर्न होंगी वो बहुत ज्यादा होगी। इमेजिन करो आपने 100 कैलोरी अंदर ली और डाइजेशन के अंदर ही 50 कैलोरीज बाहर निकल गई,
तो इसका मतलब आपके एग से आपको सिर्फ 50 कैलोरीज की एनर्जी मिली। उसके साथ साथ अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी और फ्रूट का, अगर आपने फ्रूट खाए उससे 100 कैलोरी मिली, तो उससे क्या होगा, उसका थर्मिक इफेक्ट बहुत कम होता है, यानी उसके डाइजेशन के दौरान जो कैलोरीज जाएंगी ना वो बहुत कम होगी। तो उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज बॉडी के अंदर ज्यादा होंगी और वही कैलोरीज आगे चल के आपके फैट के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर अब भी नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। इसके लिए आपको थोड़े फूड के बारे में समझना पड़ेगा। बेसिकली 4 प्रकार के फूड होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर बेसिकली जो ब्रेड खाते हो वो आपकी कार्ब्स के अंदर आ रही होती है। अगला होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एग, पनीर, ये सब होते हैं आपके प्रोटीन कंटेंट फूड। उसके साथ साथ अगला होता है फैट। फैट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। जो आपका गुड फैट होता है वो आपको मिल रहा होता है दूध से, आलमंड से, बहुत सारे नट से। उसके अलावा जो आपका बैड फैट होता है वो जितनी भी आप आइसक्रीम खाते हो यहां से मिल रहा होता है। अब लास्ट आ जाता है विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल को साइड कर दो क्योंकि वो आपको फ्रूट्स वगैरह से मिलता है और उसका हमें इतना कोई काम नहीं है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी जो 3 मेरे सामने आ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनमें से सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट होता है प्रोटीन का। यानी आप जब भी प्रोटीन खाओगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन के दौरान कैलोरीज आपकी बर्न होंगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती रहेंगी। इसका यह मतलब है अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ज्यादा प्रोटीन खाओ, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप ज्यादा क्या खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। अब बात करते हैं फैट की। तो बहुत लोगों को लगता है कि फैट का तो कोई रोल ही नहीं है, फैट तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, बट रियलिटी है आपका ब्रेन 30 से 40% फैट से बना है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये एकदम फैक्ट है। और इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे ये पता चला था कि आपका ब्रेन जो है वो फैट की मदद से फंक्शन कर पाता है, और वो भी गुड फैट की मदद से। गुड फैट आपको कहां से मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दूध से, मिल्क से, या फिर आपके नट से। इसी वजह से बोला जाता है बादाम खाओ, आपका दिमाग तेज रहेगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका ईट लेस एंड ऑफन। देखो, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे कि यह पता चला अगर एक इंसान अपने खाने को डिफरेंट पोर्शंस में खाए तो वो अपने मेटाबॉलिज्म और उसके साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक रूल होता है 160 रूल। 160 रूल ये बोलता है अगर आप जो दिन का खाना है ना, जिसको हम लंच बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप 100% खाना खा रहे हो ना, तो आपको डिनर के अंदर मात्र 60% खाना खाना है। यानी अगर आप 4 रोटी दिन में खाते हो तो 2 या 2.5 रोटी आपको रात को खानी है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि रात के समय पर आप कैलोरीज तो अंदर ले लोगे, बट कैलोरीज को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको जाकर सोना है। जबकि दिन में क्या होता है, जितनी भी आप कैलोरीज लोगे, आप चलोगे, घूमोगे, फिरोगे, उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होती रहेंगी। इस वजह से बोला जाता है कि दिन में खाना ज्यादा खाओ, रात को कम खाओ। उसके साथ साथ डेली आपको कम खाना खाना है, बट ज्यादा बार खाना है। आप दिन में 4 बार खाना खा सकते हो। अगर आप एक बार 1 रोटी खाओ, दूसरी बार 1 रोटी खाओ, ऐसे आप अपने पोर्शंस को डिवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ एक रिसर्च और कंडक्ट करी गई थी जिससे पता चला अगर आप स्मॉल प्लेट के अंदर खाना खाते हो, यानी एक छोटी थाली के अंदर खाना खाते हो, तो आपकी जो भूख लगने वाली क्षमता होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि जब हम बड़ी प्लेट देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं सारा का सारा पोर्शन अपने फूड का उसके ऊपर डालें, बट अगर प्लेट छोटी होती है तो उससे क्या होता है, हम उसी प्लेट को भरने की कोशिश करते हैं जिसके हम कम खाना खाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 4, और उसका नाम है मोबाइल फोन। क्या मोबाइल फोन से हम मोटे हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने बात एकदम सही सुनी। आपको लग रहा होगा कि मैं भी आपकी मम्मी की तरह बात कर रहा हूं, जो कि आपसे हमेशा बोलती आ रही है कि प्रॉब्लम की जड़ जो है आपकी मोबाइल फोन है, बट ये एकदम रियलिटी है। देखो, एक टर्म होती है, उस टर्म को ध्यान से समझना। उस टर्म को हम बोलते हैं NEAT, यानी वो सारी चीजें जो कि तुम्हें दिन भर में करनी है, जिनको हम एक्सरसाइज के अंदर काउंट नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं। इमेजिन करो आपको एक बॉटल को किचन से अपने रूम तक लेके आना है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा वॉक करोगे, अपने किचन से जाओगे रूम तक, रूम से किचन तक। एक आपने नॉर्मल सा वॉक करा। अब इन वॉक के अंदर भी ना आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इवन अगर आप 15 मिनट तक बैठ के हंसते हो ना, तो उससे भी आपकी 100 से 200 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। अगर आप बाहर दोस्तों से बात करने जाते हो ना, उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। यानी हो क्या गया है ना, आज के समय पर हम ज्यादा समय अपने मोबाइल फोन पे बिताते हैं। उससे क्या हो रहा है ना, हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है। अगर आप मोबाइल फोन को साइड रखो और आप बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, उनसे बात करो, तो उससे क्या होगा ना, आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न होने लगेंगी और आपका जो फैट परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ को कम करते हुए आपको बाहर निकालना है, अपने दोस्तों से मिलना है और डेली छोटी मोटी एक्टिविटीज करते चलनी है, ताकि आपकी कैलोरी बर्न ज्यादा हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट SAS। SAS क्या बोलता है, ध्यान से समझना। पहले S का मतलब है स्ट्रेस, दूसरे S का मतलब है एंगर, और तीसरे S का मतलब है स्लीप। यानी स्ट्रेस, एंगर या फिर स्लीप, अगर आपके ये तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मोटापे का शिकार बन सकते हो।
इसके पीछे भी एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी। उस रिसर्च से हमें यह पता चला, अगर एक इंसान दिन में बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है या फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसके बॉडी के कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट हो जाते हैं जो कि अलर्ट उन्हें कर देते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो अलर्ट स्टेज के अंदर चली जाती है, जिसकी मदद से होता क्या है ना, बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना हल्का सा कम कर देते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस एकदम कम हो जाता है, उसके साथ साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम तक एकदम कम हो जाता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी जब चीजों को डाइजेस्ट करती है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है, इस पूरे प्रोसेस तक भी हार्म जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फूड आप अंदर ले रहे हो वो अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो फैट के अंदर ज्यादा कन्वर्ट होगा और आप मोटे होते जाओगे। तो इस वजह से बोला जाता है जितना कम गुस्सा करोगे, जितना कम स्ट्रेस लोगे, उतने ही आप फिट रहने वाले हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्लीप भी दिख रहा होगा, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर एक इंसान बहुत अच्छी तरीके से नींद ले पाता है, यानी अगर वो अपनी नींद को पूरी कर रहा है, एक 7 से 8 घंटे की नींद ले रहा है, तो वो प्रैक्टिकली ज्यादा फिट रहेगा। इसके ऊपर भी एक ओवरऑल स्टडी की गई थी जिसमें कि 2 लोगों को लिया गया था, एक ऐसे इंसान जिसको सिर्फ 4 घंटे सोने दिया, एक ऐसे इंसान जिसको 7 से 8 घंटे सोने दिया, और शॉकिंग रिजल्ट ये था कि इन दोनों के ही वेट के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। जो कम सो रहा था उसका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगा और जो ज्यादा सो रहा था उसका वेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगा। तो इस वजह से बोलते हैं स्लीप ज्यादा लेनी है, स्ट्रेस कम लेनी है और एंगर भी आपको कम करनी है। अगर इन 5 साइंटिफिक स्टेप्स को आप फॉलो करते हो ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं बहुत कम समय के अंदर साइंस की मदद से आप भी अपने वेट को लॉस कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूं, बहुत लोग अपने फालतू के प्रोडक्ट्स आपको बेचना चाहेंगे, बट आपको उन प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि वेट कम करने का मात्र एक ही तरीका है, जो कि है कैलोरीज कम करो और बाहर निकालने वाली कैलोरीज को ज्यादा करो। अगर आप इस सिंपल से प्रोसेस को फॉलो करते हो, वेट लॉस आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर करना जिसको शायद इसकी जरूरत हो। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। शुक्रिया, मेरा नाम है निशा।